Hello friends, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is propaganda. Okay, आज का टॉपिक है हमारा प्रचार. Okay friends, so without wasting much time we should start this video on this topic propaganda. Okay so वर्तमान युग सामाजिक भिन्नता का युग है. आज एक ही समाज में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, जातियों, विश्वासों और मनोवृत्तियों के लोग साथ साथ रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. इस विभिन्नता युक्त समाज में ना तो कोई व्यक्ति दूसरे को भली प्रकार जानता है और न ही अपने हितों के सामने संपूर्ण समूह के हितों की अधिक चिंता करता है. सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति यह भी नहीं जानता है कि विभिन्न क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों से संबंध स्थापित किए जाएं. दूसरी ओर मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने के साथ ही उनको पूरा करने के साधन भी इतने बढ़ गए हैं कि उनमें से किसी एक साधन का चुनाव करना भी कभी कभी एक समस्या बन जाता है. अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के प्रयास में ही संघर्षों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है. धर्म और लोकाचारों का प्रभाव कम हो जाने के कारण आज स्वाभाविक रूप से ऐसे साधनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रख सके. विभिन्न स्वार्थ समूह की संख्या में भी इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि अधिकांश व्यक्ति अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं. प्रचार वह महत्वपूर्ण साधन है जो इन समस्याओं का समाधान करके व्यक्ति को एक निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता देता है. इसके पश्चात भी प्रचार बल प्रयोग अथवा हिंसा पर आधारित नहीं है. यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो व्यक्तियों की सोचने के तरीके वे ऑफ थिंकिंग को प्रभावित करके उन्हें एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने की प्रेरणा देती है. वर्तमान युग में प्रचार के इस महत्वपूर्ण कार्य को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम प्रचार की धारणा को स्पष्ट रूप से समझ लें. प्रचार का अर्थ. द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेंडा. प्रचार अथवा प्रोपेगेंडा की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोपोगेयर से मानी जाती है. प्रोपोगेयर का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा उगाना. इससे स्पष्ट होता है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता है बल्कि यह एक कृत्रिम साधन है जिसके द्वारा किसी विशेष विचार अथवा वस्तु को जानबूझकर आगे बढ़ाया जाता है अथवा व्यक्तियों के मन में यह विश्वास पैदा किया जाता है कि ऐसा करना ही सबसे अधिक उचित है. प्रचार की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए लमले ने कहा है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता है बल्कि एक बाध्यता मूलक उपज है. इसके पश्चात भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि वस्तुओं या पौधों को योजनाबद्ध रूप से किसी विशेष प्रकार का बना दिया जाए तो इस कार्य को हम प्रचार नहीं कहेंगे. प्रचार का संबंध केवल मानव समाज से है. यह सामूहिक व्यवहार को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन है जिसकी सफलता का हम हमेशा दावा नहीं कर सकते हैं. प्रचार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने निम्नांकित रूप से इसे डिफाइन भी किया है. Propaganda is not breeding that would take place of itself. It is forced generation.
Propaganda is not breeding that would take place of itself. It is forced generation. किसके अकॉर्डिंग है ये? लमले के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू लमले, प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता है बल्कि यह एक बाध्यता मूलक उपज है. कैसी उपज है? बाध्यता मूलक. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकोलकर. अकोलकर ने प्रचार को संक्षिप्त रूप से परिभाषित करते हुए कहा है, प्रचार एक व्यक्ति, एक समूह द्वारा किसी भी क्षेत्र में जनमत को प्रभावित करने वाला संगठित तथा व्यवस्थित प्रयत्न है. ओके. एंड लॉसवेल के अनुसार द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार वह विधि है जिसके द्वारा प्रतिनिधित्वों के कुशल उपयोग द्वारा मानवीय क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है. ओके. किम्बल यंग ने भी कहा है, क्या कहा है कि द प्रोपेगेंडा is the more or less deliberately planned and systematic use of symbols, chiefly through suggestions and related psychological techniques, with a view first of altering and controlling opinion, ideas and values, and ultimately to changing overt action along predetermined lines. Predetermined lines, it means that किम्बल यंग ने क्या कहा है कि propaganda is the more or less deliberate, planned and systematic use of symbols, chiefly through suggestions and related psychological techniques, with a view of first to altering and the controlling opinion, ideas and value, and ultimately changing over actions along predetermined lines, according to किम्बल यंग. किम्बल यंग ने क्या कहा है कि प्रचार कम या अधिक मात्रा में जानबूझकर आयोजित किया गया एक व्यवस्थित ढंग है जो मुख्यतः संकेतों, मनोवैज्ञानिक विधियों से क्रियान्वित किया जाता है तथा जिसका उद्देश्य सबसे पहले व्यक्तियों के हितों, विचारों और मूल्यों को बदलना व नियंत्रित करना तथा बाद में उनकी बाह्य क्रियाओं को एक पूर्व निर्धारित दिशा की ओर मोड़ना है. ओके. तो किम्बल यंग ने क्या कहा है? प्रचार क्या है? कम या अधिक मात्रा में जानबूझकर आयोजित किया गया एक व्यवस्थित ढंग है जो कि संकेत और मनोवैज्ञानिक विधि से क्रियान्वित किया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति के मत और विचार मूल्यों को बदलते हैं, नियंत्रित करते हैं और बाद में बाह्य क्रियाओं को एक पूर्व निर्धारित दिशा की ओर मोड़ना होता है. दैट इज कॉल्ड ए प्रोपेगेंडा. इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रचार कहते हैं. लॉसवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉसवेल, प्रोपेगेंडा इज a technique of influencing human action by the manipulations of representations. लॉसवेल ने कहा है कि प्रचार वह विधि है जिसके द्वारा प्रतिनिधित्वों के कुशल उपयोग द्वारा मानवीय क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है. इस प्रकार शास्त्री जी का कथन है, प्रचार एक प्रकार का सामाजिक आदेश भी है. इसका प्रयोग जनता में सामूहिक रूप से होता है तथा इसे शिक्षण नहीं कहा जा सकता. यह एक ऐसा आदेश नहीं है जो एकाएक समय की आवश्यकता के अनुसार दे दिया गया हो.
अथवा दो व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क की स्थिति में होने वाले पारस्परिक संकेतों के रूप में दिया गया हो। इसके विपरीत यह एक ऐसा आदेश है जिसको पहले से सावधानी पूर्वक योजना बना ली जाती है, जिसे समर्थ उपायों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ओके ओके प्रचार का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ प्रोपेगेंडा। ओके मोटिवेशन, नंबर 1 पॉइंट है मोटिवेशन, सेकंड पॉइंट है इसमें सिंबॉलिक कंटेंट, एंड थर्ड पॉइंट है सजेशंस, फोर्थ है जनरलाइजेशंस, एंड फिफ्थ है रिपीटिशन। ओके मोटिवेशन, जिसमें प्रत्येक प्रचार व्यक्ति की किसी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित होता है। ओके एंड प्रतीकात्मक सामग्री, मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा सिंबॉलिक कंटेंट्स, प्रतीकात्मक सामग्री। उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रचारक कुछ प्रतीकों की सहायता भी लेते हैं। ओके ये प्रतीक ऐसे होते हैं जिससे हम सामान्य व्यक्ति सरलता से समझ सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका सजेशन, सुझाव। अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, सुझाव प्रचार की सफलता का वास्तविक आधार है। सजेशन इज द की टू द ऑपरेशन ऑफ प्रोपेगेंडा। ओके एंड नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। यह प्रचार का महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक आधार है। फिफ्थ है आपका रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। किसी बात को बार बार दोहराना इतना प्रभावपूर्ण होता है कि अक्सर इससे बिल्कुल गलत बात को भी सच समझा जाने लगता है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।